भगवान किसी के 56 भूख के भूखे नहीं है। आपने पहले ही सुन चुके हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बेदुर कर खाई। और कभी भी ये मन में गिलानी ना लेके आए कि हम गरीब हैं। भगवान की नजरों में ना कोई गरीब है और ना कोई अमीर है। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये बात हमने देखा है, अनुभव किया इस चीज को। बहुत लोग हैं, सभी लोग तो अमीर नहीं है और सभी लोग गरीब भी नहीं है। संसार में अमीर भी हैं, संसार में गरीब भी हैं, सभी तरह के प्राणी हैं। प्रायकर गरीब लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो अमीर लोगों को आगे ले लिया जाता है, अग्रणी, यानी कि ये कह लो वीआईपी का दर्जा, जिनको वीआईपी कहा जाता है। और वीआईपी की एक अलग गैलरी होती है और उस गैलरी से बिहारी जी के निकट ले जाकर के उनको दर्शन कराया जाता है। सच बताऊं ना तो ये भक्तों का अपमान है, ये भक्तों का अपमान है। चाहे कोई भक्त अमीर हो या गरीब हो, इस तरह का भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। ये हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं या प्रशासन है, ये चंद लोभ के कारण भक्तों के साथ भेदभाव करता है। और इसी भेदभाव के कारण अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में इतनी अत्यधिक भीड़ हो गई। इस वीआईपी गैलरी के चक्कर में, उन वीआईपी को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के चक्कर में बहुत लोग घायल हो गए और सुना जाता है कि 1-2 लोगों की तो मृत्यु भी हो गई। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अमीर आए तो अमीर भी प्रसन्न और गरीब आए तो गरीब भी प्रसन्न। बिहारी जी के मंदिर में जो भी आए वो आनंद में डूब जाए, किसी प्रकार से किसी को कोई कष्ट ना हो, सब प्रसन्न हो जाएं, सबको ये लगे हम भक्त हैं, केवल हम केवल भक्त हैं, ना हम गरीब हैं ना अमीर हैं, हम भक्त हैं केवल। ऐसा भाव सबके अंदर उमड़ना चाहिए। इस तरह की मंदिर प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। चतुर्वेदी समाज के ब्राह्मण देवता हैं, इनको अपनी विद्वता पर चारों वेदों के जो ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं और नित्य यज्ञ करते हैं। जहां उनकी यज्ञशाला बनी हुई है, उसी यज्ञशाला के ठीक सामने उनका निवास स्थान है। और इनको अपनी विद्वता पर ना बहुत अभिमान है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज मेरे लाडले बाल कृष्ण प्रभु ब्रजवासियों के साथ में वनों में गैया चराते 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 ब्रजमंडल से थोड़ा दूर आ गए। और कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, भैया मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, आप लोग एक काम करो, यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके एक यज्ञशाला है, जहाँ पर चतुर्वेदी ब्राह्मण समाज के कुछ घर बने हुए हैं, और वहाँ जाकर के आप जो है मेरे लिए भोजन लेके आओ। प्यारे भगवत प्रेमियों, वह ब्रजवासी उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञशाला में जब गए, देखिए जब यज्ञ होता है ना तो यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। आप लोग केवल हमारी तरफ देखा करो, इधर उधर मत देखो। ये भक्त लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको क्या देखना है? हाँ, श्रोता और भक्ता का एक संबंध होता है। जब आप हमारी तरफ नहीं देखोगे ना तो फिर हम कथा किसको सुनाएंगे? ब्राह्मणों से निवेदन किया ब्रजवासियों ने, विप्रदेव
यहां से थोड़ी ही दूर पर कृष्ण और बलराम आए हुए हैं और उनको बहुत तेज भूख लगी है और उन्होंने भोजन मंगाया है। अब ब्राह्मण तो बहुत घमंडी थे और यज्ञशाला के नियम ऐसे कि जब तक यज्ञ संपन्न ना हो जाए, जब तक आरती ना हो जाए यज्ञ की, तब तक वो बोलते नहीं थे। और उन चतुर्वेद समाज के ब्राह्मणों ने उन ग्वारियों को, उन ब्रजवासियों को डांट कर फटकार कर भगा दिया, बहुत अपमान किया उनका। ब्रजवासी आ गए कन्हैया के पास। कन्हैया ने पूछा, ले आए भोजन, ले आए? ब्रजवासी रेस्याए के बोले, हाँ ले आए, 4 अंगार लाए तेरे का जो खावे को, ऐसी जगह पे भेज दिए, बहुत अपमान करो हमारा उन लोगों ने, ऐसे घमंडी पंडितन के पास भेज दिए हम हैं। वैसे तो कहवे को तो बड़े बड़े विद्वान है वो, पर फिर में बात करवे क्या करना है, अपने अभिमान में ही चूर रहे में। भगवान ने कहा, तुम पंडितों के पास क्यों गए? मैंने तुमको पंडितों के पास ना भेजो भैया, तो कहाँ भेजो? बोल पंडितानी के पास जाओ, पंडितन पे का भोजन बनावो। अबे भोजन तो पंडितानी बना में हैं, होम मिनिस्टर तो पंडितानी है ना, वहां जाओ, वहां मिलेगा भोजन। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये बिल्कुल सत्य बात है। पुरुषों के हृदय में श्रद्धा बहुत कम होती है, पुरुषों में इतनी श्रद्धा नहीं होती, पुरुषों में अभिमान ज्यादा होता है और माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है। पुरुषों में अभिमान ज्यादा होता है और विश्वास भी ज्यादा होता है, और माताओं में प्रेम ज्यादा होता है, भक्ति ज्यादा होती है, श्रद्धा अधिक होती है। इसीलिए तो माताओं को कहते हैं भक्तिमती माता। माताओं के हृदय में भक्ति स्वयं प्रकट है, स्वयं प्रकट है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है। एक गाना भजन है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अब ब्रजवासी जो है उन माताओं के पास गए और माताओं को जाकर के निवेदन किया। प्यारे, वो माता तो इतनी इतनी प्रसन्न हो गई, बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। अब तो सुंदर सुंदर भोजन बनाया है माताओं ने, 56 भोग बनाए हैं ठाकुर जी के लिए। क्या हमारे कृष्ण बलराम आए, वो उनके लिए भोजन अवश्य बनाएंगे। उन्हें भूख लगी है ना, बहुत तेज भूख लगी है। अब तो भाव में भोजन बना रही हैं, सोने के थाल में भोजन सजाया है और लेकर के जा रही हैं ब्राह्मणी। और ब्राह्मण लोग बैठे यज्ञशाला में, बोल तो सकते नहीं है, क्योंकि जब तक यज्ञ की आरती ना हो जाए तब तक मौन ही रहना है। और माताओं ने घूमट लगाया और ऊपर थाली रख ली सिर पे, जा रही हैं वनों में जहाँ कृष्ण और बलराम विराजमान थे। वहाँ वह माता पहुँच गई और जा कर के हमारे कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में बिठाकर, जैसे जसोदा मैया अपने लाला के लिए भोग लगावे अपने बेटा के लिए, वैसे कृष्ण बलराम को अपने बच्चों की तरह गोदी में बिठाकर वह माताएं भोजन करा रही हैं। भाव का फूका हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से बजता मुझे
तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ना किसी के धन के भूखे, ना संपत्ति के भूखे प्यारे, भगवान तो केवल भाव के भूखे, केवल भाव के भूखे। अब वह ब्राह्मण पत्नियां कन्हैया से कहने लगी, लाला अब हमारी इच्छा है कि हम तो अब तुम्हारी शरण में ही रह वो चाहें, हमें अपनी शरण दे दो, क्योंकि हम अपनी पतियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आई हैं और अब हम लौट के अपने घर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे पति हमको स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि उनको पता नहीं है हम आपके पास आएंगे। भगवान ने कहा, देवियों आप जाओ, अब आपके पति आपको कुछ नहीं बोलेंगे और पहले से भी अधिक आपको प्रेम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। क्यों? जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट जल छिद्र नवावा, अरे मोहे कपट छले छिद्र नभ। जा पर कृपा राम की होई और तापे कृपा करें सब कोई। देवियों अब आपके ऊपर मेरी कृपा हो गई है और अब आप जाओ, आपके पति आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे। और यही हुआ, जब वो यज्ञ पत्नियां अपने पतियों के पास पहुंची तो उनके पतियों ने उनका स्वागत किया और स्वयं को धिक्कारने लगे, धिक्कार है हमारे जीवन को। देवियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो बाल कृष्णलाल के आपको दर्शन प्राप्त हो गए, और एक हम हैं जो अपने अभिमान में ही चूर रहते हैं।